हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सभी लोग। मैं आज आपको बताऊंगा कि बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स के बारे में। अब गाइस, बैचलर ऑफ कॉमर्स के अंदर बेसिकली मैं तीन टॉपिक साथ मतलब तीन टॉपिक्स कवर करूंगा तीन वीडियोस में। एंड मैं इस वीडियो में बेसिकली फर्स्ट यूनिट को ही कवर करूंगा। एंड ये जो जनरल इलेक्टिव के जो एग्जाम्स है उनके लिए मैं बना रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन गाइस फर्स्ट यूनिट की शुरू करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले तो अब हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। एंड पॉलिनोम यूनिट वन में बेसिकली वही है कि पॉलिनोमियल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में, कि पॉलिनोमियल होता क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आर द इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल रेसिस टू सम पावर। मतलब कोई भी वेरिएबल जिसके ऊपर कोई पावर आ गई, जैसे एक्स की पावर 2, एक्स टू द पावर 3, 4, ऐसे गाइस कोई भी वेरिएबल जिनकी पावर आ जाती है उन्हें, एंड कोई इक्वेशन में भी आते हैं, जैसे x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये एक तरह से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई जिसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है। डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ अभी। तो कैसे वेरिएबल पॉलिनोमियल डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी, मतलब एक फॉर्मूला दे रखा है। अब गाइस, यहाँ पे आप n की वैल्यू कोई भी डाले तब गाइस उससे पता चलेगा कि आप कौन सी डिग्री का आप बनाना चाहते हैं। डिग्री बेसिकली मैं इतना बता देता हूँ, डिग्री वो होती है कि उस वेरिएबल के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर किसकी है, मतलब कितनी है। एक तरह से गाइस, अगर आप एक इक्वेशन लें कि x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, तो गाइस इसके अंदर दो डिग्रीज हैं। एक तो x की पावर 2 की डिग्री है, जो पावर है वो बेसिकली डिग्री कहा जाती है, एंड एक x की पावर 1 है। तो जिसकी हाईएस्ट है, मतलब जिसके हाईएस्ट का सबसे हाईएस्ट कौन सी है, x की पावर 2 की पावर हाईएस्ट है, मतलब 2 जिसकी डिग्री मतलब पावर है वो हाईएस्ट है। तो बेसिकली गाइस उस पॉलिनोमियल की पूरी जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ऐसे गाइस यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि हम पॉलिनोमियल के ऊपर जो उसके कोफिशिएंट है, अगर पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल्स है वो दोनों सेम है, जैसे x की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो वेरिएबल की पावर जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बेसिकली जो होता है जो वेरिएबल के साथ लगता है, जैसे 3x हो गया और 2x हो गया। ऐसे कैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो 1x है एंड 2x है, उन दोनों की जो वेरिएबल्स है वो सेम है एंड सेम डिग्री के हैं, दोनों की 1 1 डिग्री है। तो गैस ये दोनों हम प्लस भी कर सकते हैं, हम इनमें इंटू भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो बिना किसी दिक्कत के ये हम दोनों मतलब चारों फंक्शन हम कर सकते हैं। अब गाइस, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने का एक वो भी दे रखा है, मतलब एक एग्जांपल भी दे रखा है। जैसे आप देख रहे होंगे 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे x की दो डिग्रीज है, एक तो 2 है एंड एक x की डिग्री 1 है। तो गाइस आप यहाँ देख रहे होंगे कि जिसकी डिग्री हाईएस्ट है, मतलब जिसकी भी पावर हाईएस्ट है वो गाइस पूरी पॉलिनोमियल की डिग्री मान ली जाएगी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट पावर x की पावर 2 है, मतलब 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री है। तो इस पूरे क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 डिफाइन कर दी जाएगी। अब गाइस, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि इस प्रॉपर्टीज ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता भी है एंड लास्ट ईयर के पेपर्स में भी आया है। तो गाइस अब रूट्स प्रॉपर्टीज के बारे में अब इतना जान लीजिए कि बेसिकली हम जो आंसर्स निकालते हैं या फिर एक पॉलिनोमियल ये इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, हम गैस उसी को प्रॉपर्टीज में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कैसे आप इतना समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो गैस ये लिखी हुई है कि जो रूट्स होते हैं, जैसे रूट्स इक्वेशन होते हैं वो गैस हम जो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं वो x इंटरसेक्ट के इक्वल होते हैं। जैसे गाइस अगर पॉलिनोमियल में ये होगा कि 2x की पावर 2, तो गाइस अगर पॉलिनोमियल में सारे वेरिएबल जो है वो x से रिलेटेड है, तो गाइस उसके जो आंसर्स है वो ग्राफ पे वो x कोऑर्डिनेट पे ज्यादा मतलब दिखेंगे, y कोऑर्डिनेट पे इसमें दिखेंगे, y कोऑर्डिनेट इसमें 0 रहेगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। कोई डुअल जो दो वेरिएबल एक साथ लेके बनता है वो वाले पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे गाइस x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, हम मैं एक इक्वेशन की एग्जांपल ले रहा हूँ, ये गाइस वो वाली इक्वेशन नहीं है, तो इसी वजह से गाइस यहाँ पे x की जो इंटरसेक्शन है वो गाइस ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू y की, क्योंकि y इसमें 0 रहेगा, क्योंकि इसमें y है ही नहीं। अगर जो इसमें सेकंड है वो नंबर ऑफ रूट्स के रिलेटेड है, कि नंबर ऑफ रूट्स बेसिकली इसके जो आंसर्स हैं कि मतलब कितने वे से निकल सकता है, कितने इसके वेरिएबल के वो हो सकते हैं, मतलब आंसर्स हो सकते हैं, उसको कहा जाता है।
रूट्स उतने हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे अगर मैंने पीछे वाला ही एग्जांपल ले लेता हूँ। पीछे वाले एग्जांपल में जैसे ये वाला क्वेश्चन थी कि 3x² माइनस 2x प्लस 1, तो बस इसके जो डिग्री थी वो 2 थी, तो मतलब इसकी जो आंसर्स होंगे वो 2, मतलब जो इसके x की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 2 नंबर्स में होंगी, या फिर 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब दो ही वैल्यूज निकलेंगी, उससे ज़्यादा वैल्यूज नहीं निकलेंगी, क्योंकि इसकी डिग्री ही 2 है। अगर इसकी डिग्री 3 होती, 4 होती, तब वैसे इसकी जो आंसर होता है वो 3 एंड 4 भी हो सकते हैं, मतलब 3 और 4 टाइप्स के भी हो सकते थे, बट जैसे अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी 2 ही रहेगी। अब वैसे अब हम थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब वैसे थर्ड में आप इतना जान लीजिए कि जो पॉलिनोमियल है उसके जो कोफिशिएंट की साइंस है वो भी गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एडिशन एंड डिफरेंशिएशन में। अब गाइस इतना जान लीजिए, जैसे हम कोई भी दो नंबर को ऐड करते हैं, जैसे 2 + 1 करते हैं तो वैसे उसका आंसर 3 होता है। ऐसे गाइस 2x + 3 1x को अगर हम प्लस करेंगे तो गाइस उसका आंसर भी 3x ही होगा, मतलब कोफिशिएंट इसमें प्लस होंगे, कोई वेरिएबल प्लस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसके कोफिशिएंट प्लस होंगे। एंड ऐसी गाइस अगर -2 -1 होगा तो उसका आंसर जैसे -3 होगा, ऐसी गाइस अगर -2x -1x होगा तो उसका आंसर भी -3x होगा। तो यही था गाइस इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आप में ये लिखा हुआ है कि द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजेब्रा स्टेट्स द एवरी पॉलिनोमियल डिग्री एंड कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब वैसे यही है कि जैसे थर्ड के अंदर बताया था कि जितने रूट्स होंगे, मतलब जितनी डिग्रीज होंगी उतने ही रूट्स होंगे एंड उतनी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एक तरह की निकलेगी, क्योंकि जब भी आप इसके रूट्स निकालेंगे या फिर इसके आंसर्स निकालेंगे तो गैस आपको जो आंसर्स आएंगे वो इसमें आ सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आंसर है कि x = -1, तो गैस उसे अगर रिवर्स में किया जाए तो x + 1 = 0 बन जाएगा। तो ये दो मल्टीपल्स में निकल सकते हैं, जैसे x + 1 इंटू x + 2 = 0। अगर हम इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये दो नंबर के इंटूल्स में बनेंगे। जैसे गाइस मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टाइप करके भी दिखा देता हूँ, जैसे x - 2 एंड x + 1 ऐसे फॉर्मेट में भी बन सकते हैं इक्वेशन। जब भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे फॉर्मेट में बनेंगे, ऐसे वैल्यूज में बनेंगे ये मैं नहीं कह सकता, बट ऐसे फॉर्मेट में बनते हैं। एंड ये दो मल्टीपल्स है, इससे पता चलता है कि 2 डिग्री थी इस पॉलिनोमियल की। अब वैसे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इसके अंदर जो एक स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं जो गाइस बेसिकली इमेजिनरी रूट्स होते हैं। कई बार ये होता है गाइस कि रूट्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे गाइस रूट्स निकालने के लिए बेसिकली एक फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, b² - 4ad, सॉरी 4ac, जिसके थ्रू हम निकालते हैं कि अगर 0 से ज़्यादा है तो इसके रूट्स पॉसिबल है एंड 0 से कम है तो गाइस इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, कोई रियल रूट्स आने बहुत मुश्किल है। एंड अगर = 0 है तो मतलब रूट्स जो होंगे वो इक्वल आएंगे, मतलब इसके जो आंसर्स होंगे वो एक ही टाइप के आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फैक्टर्स जैसे मैंने अभी बताया था कि x - 1 एंड x - 2, ऐसे गाइस वो फैक्टर्स के फॉर्मेट में ही होते हैं। अब गाइस x की वैल्यू अगर हम कुछ भी पुट करें, जैसे गाइस फंक्शन को अगर हम फंक्शन के अंदर हम जैसे f(x) की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें तो गाइस पूरे पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होंगे जहाँ पे भी x होगा उसकी गाइस वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड जब भी हम उसे सॉल्व करेंगे तब गाइस हम उसे चेक करेंगे कि अगर वो ट्रू है या नहीं। अगर वो ट्रू होता है तो हमारे वही एक आंसर है, एंड अगर हमारे ट्रू नहीं होते तो हमारे और भी आंसर्स हो सकते हैं, तो हमें उन्हें भी चेक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब इसमें कुछ रिमाइंडर भी होते हैं, जैसे रिमाइंडर डिविजिबल में कई बार रिमाइंडर्स भी आ जाते हैं जो इसके बेसिकली रूट्स के एक निकलने का फॉर्मूला भी है। इसको गाइस आप अपने जो थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम है जो आपके बुक्स में या फिर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा वो गाइस आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि गाइस रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू जो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, बट गाइस इतना भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। बट हाँ, थोड़ा सा टीचर्स के साथ इंटरेक्शन थोड़ा मेरा बड़ा था उस टाइम, क्योंकि पहली बार मैंने पढ़ रहा था तो थोड़ा सा इंटरेक्शन ज़्यादा था। बट अगर आप अपने टीचर से इस टॉपिक को अगर थोड़ा सा बात करेंगे तब वैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा इसके बारे में। आपके गाइस इसमें टीचर्स बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं।
अब इस इंटरमीडिएट वैल्यू को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने 2x² अभी तो सॉरी अभी गाइस इसे स्क्वायर ही मान लीजिए एंड प्लस लगा के मैं x प्लस माइनस कर देता हूँ -1 इक्वल टू 0। जैसे कैसे अगर ये इक्वेशन है एंड अगर हम चाहते हैं कि इसके रूट्स निकालना, तो वैसे एक मेथड ये भी होता है कि हम रूट्स के फॉर्मूले से तो निकाल सकते हैं, मतलब इसके जो वेरिएबल्स के आंसर है वो निकाल ही सकते हैं। पर इस एक मेथड होता है कि आप इसके मेथड जो है वो मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर आप कह सकते हैं मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में बांट के, जैसे 2x2 को यहीं पे रहने दीजिए एंड जो मिडिल टर्म है जैसे x है, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे जो इसका प्लस है वो इतना है एंड माइनस इतना है। जैसे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x -1x एंड -1। आप गैस इसे मैंने थोड़ा सा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लिया है, वैसे तो इसका आंसर कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि गैस मैंने यहाँ अगर इन दोनों को इंटू करेंगे कोफिशिएंट को, तब गैस -1 नहीं बनेगा। बट गैस अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो गैस हमारा x की वैल्यू 0 बनेगी। तो गैस आपको ऐसे तो प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा इसका जवाब कि कौन सी टर्म स्प्लिट करनी है, किस हिसाब से करनी है। तो गैस यही अब गैस हम आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी जानते हैं। अब गैस यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है एंड कुछ इंटू के बारे में बताया हुआ है कि अगर हम डिग्री 3 की कोई पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं डिग्री 2 से, तो गैस हमें कुछ इंटू या फिर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इंटू करना पड़ेगा जिसकी डिग्री भी 1 हो। अगर गैस 2 डिग्री के पॉलिनोमियल एंड 1 डिग्री के पॉलिनोमियल को इंटू करेंगे तब गैस उनकी डिग्रीज जो है वो हमेशा प्लस हो जाएंगी, तो उनकी डिग्री हो जाएगी 3। ऐसी गैस अगर 4 डिग्री के पॉलिनोमियल एंड 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को इंटू करेंगे तो उसकी डिग्री हो जाएगी 6, क्योंकि गैस डिग्री इंटू के टाइम जो भी दो पॉलिनोमियल इंटू होते हैं उसके टाइम डिग्री जो होती है वो हमेशा प्लस होती है। एंड फैक्टर्स भी उतने ही बनेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 6 डिग्री है तो मतलब उसके 6 आंसर्स होंगे एंड 6 डिग्री है तो उसके 6 मल्टीपल्स होंगे। तो यही था गाइस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो था इसका फंडामेंटल जो मैंने बनाया इसके ऊपर। एंड यूनिट 1 के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिकली जो आपने 9th एंड 10th में पढ़ा है, 9th एंड 10th में क्या कह रहा हूँ 8th एंड 9th में भी जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है बेसिकली उसी के ऊपर थोड़ा बहुत बता रखा है यहाँ पे, बस एक थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा है रिमाइंडर थ्योरम, जो शायद 8th एंड 9th में नहीं थी, बट आप अगर इसे खुद से पढ़ें तो वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, आपको बस ये जल्दी से आ जाएगा। तो यही था गाइस पूरा यूनिट 1 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं इसकी यूनिट 2 को कवर करूंगा एंड उससे नेक्स्ट यूनिट 3 को, एंड 3 वीडियोस में ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड उन्हें भी बताइए कि उन्हें भी उनके एग्जाम्स में मदद कीजिए एंड खुद भी इसे पढ़ के अपने आप को रिवाइज कीजिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।